सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है, आज हम लोग बात करेंगे वेयर हाउस के बारे में। वेयर हाउस के लिए जो आप लोगों को वर्क परमिट मिलता है, जहाँ वेयर हाउस में काम क्या होता है, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। मोस्टली आप देखिए, आप पोलैंड के लिए, जहाँ यूरोप में किसी भी कंट्री के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को जो वर्क परमिट है वो मोस्टली वेयर हाउस का ही मिलता है। कभी आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर गौर किया है कि वेयर हाउस का ही आप लोगों को ज़्यादा ये वर्क परमिट क्यों दिया जाता है? क्योंकि वेयर हाउस को जो उसका डिस्क्राइब करना ना बहुत मुश्किल है कि वो किस चीज़ का काम रहेगा, क्या रहेगा। एजेंट आपको बोल देता है वेयर हाउस का काम है। भाई, वेयर हाउस में आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपका काम क्या है। वेयर हाउस का मतलब ये नहीं कि उसमें सिर्फ आपको जाके लेबर ही करनी है। वेयर हाउस में बहुत सारे काम होते हैं, तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, वेयर हाउस के ना 2-3 तरीके के रहते हैं। वेयर हाउस में डिपेंड करता है कि उस कंपनी का काम क्या है, जिस कंपनी का वेयर हाउस है। अगर तो है वो कोई सुपरमार्केट है, जैसे कोई बड़ा मॉल है, तो उसका वेयर हाउस अलग होएगा। कोई फैक्ट्री है, उसका वेयर हाउस अलग होएगा। कोई मतलब एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई काम है तो उसका वेयर हाउस अलग होएगा। लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है वो मोस्टली सेम रहेगा। किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का हम लोग ले लेते हैं कि उसमें पार्ट्स वगैरह बनते हैं। ठीक है। उसमें देखिए, सबसे पहला जो काम रहता है, जो मेन है, वो है डिलीवरी आना और डिलीवरी जाना वेयर हाउस से। जब डिलीवरी आती है तो उसको रिसीव करने के लिए एक आदमी रहता है। उसकी जो जॉब होती है वो अलग होती है। उसने सिर्फ वो आइटम्स, वो गाड़ी को उसने रिसीव करना है, उसके बाद उसका काम ख़त्म हो जाता है। उसका काम इतना ही रहता है कि उसने जो डिलीवरी आई है उसको अनलोड करवाना है और उसके डॉक्यूमेंटेशन पूरे चेक करने हैं, उसमें कितना मटेरियल आया है, क्या क्या सामान आया है। रिसीवर का काम ये होता है वेयर हाउस में। ओके, तो ये हो गई रिसीवर की जॉब कि उसने डिलीवरी आई, रिसीव कर ली। और आप पूछिए अपने एम्प्लॉयर से या अपने एजेंट से कि मेरा काम क्या है, रिसीवर का काम है या मेरा कोई दूसरा काम है। ओके, ये ज़रूर पूछा कीजिए। जब भी डिलीवरी आती है तो सबसे पहला काम है कि उसको अनलोड करना है। गाड़ी लग गई आगे, 2-3 आदमी लगेंगे उसको अनलोड करने के लिए, जहाँ फोर्कलिफ्ट यूज़ होएगी। अगर बड़ा काम सामान है तो मोस्टली वो फोर्कलिफ्ट से ही उतारते हैं, नहीं तो जो पैलेट जैक्स होते हैं उनसे उतार लिया जाता है। तो कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो ऑटोमेटिक जो सामान है उसको अनलोड कर देती हैं। ओके, ये चीज़ें आपको मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। 2 साल का वेयर हाउस में मैंने काम किया है, तो मुझे पता है कि काम कैसे कैसे होता है, उसमें क्या क्या काम किस किस तरीके से किया जाता है। ओके, अनलोडिंग होने के बाद में जब उसका रिसीवर चेक कर लेता है सामान कितना है, सिक्योरिटी चेक होने के बाद में फिर वो चला जाता है वेयर हाउस मैन के पास। वेयर हाउस मैन में आ जाते हैं जो लेबर कैटेगरी। ठीक है, वेयर हाउस मैन हो गया या वेयर हाउस वर्कर हो गया, उसमें फिर वो लोग चला जाता है उनके पास। वो लोग क्या करेंगे, उस सामान को अलग अलग शेल्फ्स में पहले डिवाइड करेंगे। वो लोग उसको नीचे कि हाँ, ये कौन सा कैटेगरी का सामान है, जब पार्ट्स है तो कौन कौन से पार्ट्स किस किस जगह पे जाने हैं, और अगर डिस्प्ले करने हैं तो कहाँ डिस्प्ले करने हैं, वो पहले उसको सॉर्ट आउट करेंगे। सॉर्ट आउट करने के बाद में फिर लोग उसको लेके जाके वो लोग उसकी शेल्फिंग करेंगे। अगर वेयर हाउस में पहले शेल्फ होता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उसको डिस्प्ले कर देंगे। अगर सुपरमार्केट है या अगर कोई मैन्युफैक्चर प्लांट है तो डायरेक्ट उसको सीधा मैकेनिक के पास या वो मैन्युफैक्चर यूनिट में नहीं चला जाएगा। ठीक है, वो पहले उसको अंदर ही वेयर हाउस में उनका काम रहेगा कि उनको शेल्फ वाइज, उनको जहाँ उनकी एक पार्ट की जगह है, मान लीजिए मैन्युफैक्चर है, कोई कार मैन्युफैक्चर है, तो उसके दरवाजे जितने भी आए होंगे उनको दरवाजे की जगह पे रखेंगे। अगर उसकी ग्लास है, साइड ग्लास है जो पूरा आया हुआ है, तो उसको साइड ग्लास में रखेंगे। तो ऐसे अलग अलग तरीके से उसको फिर सॉर्ट आउट किया जाता है। और इसमें जो यूज़ होने वाले इक्विपमेंट हैं वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। तो ये तो हो गया कि आपने अनलोड कर लिया, शेल्फ में उसका कर दिया, शेल्फिंग कर दिया। उसके बाद में होता है लेबलिंग। फिर उसका लेबल लगाया जाता है कि कौन सा आइटम है, कि उसका नाम क्या है, उसका बारकोड लिया जाता है। उसके लिए अलग आदमी होता है, उसका काम सिर्फ बारकोड लगाना और उसका शेल्फ लगाना, ये मतलब लेबल लगाना होता है। उसका दूसरा काम नहीं है कि वो लोड करेगा या अनलोड करेगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है। इसमें एक चीज़ और है, देखिए, अगर ये तो है कोई सुपरमार्केट का काम है, तो सुपरमार्केट में ये होता है कि उसमें फिर प्राइस टैग लगाने पड़ते हैं। तीसरा काम आ जाता है प्राइस टैग लगाने का। तो फिर वो जो एक आदमी रहता है उसका काम रहेगा सिर्फ उसने प्राइस लगाने हैं। ठीक है ना, और दूसरा काम उसने कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल सिर्फ प्राइस टैग लगाएगा और नहीं, थोड़ा बहुत शेल्फिंग भी करता है वो, और थोड़ा बहुत मतलब उसको लोडिंग अनलोडिंग में भी उसका काम कभी कभी ले लेते हैं। तो अलग अलग आदमी का अलग अलग काम रहता है। ये नहीं कि आप वेयर हाउस में जा रहे हैं तो सिर्फ आपका काम लेबर का रहेगा। ठीक है। उसके बाद इसमें जो यूज़ होने वाले इक्विपमेंट है वो कौन कौन से हैं?
सबसे पहले तो इसमें यूज़ की जाती है फोर्कलिफ्ट्स बहुत ज़्यादा, और फोर्कलिफ्ट भी 3-4 टाइप की रहती हैं, जिसमें एक मतलब अलग अलग तरीके का रहेगा। आप मान लीजिए अगर आप बड़ा वेयर हाउस है तो उसमें बड़ी मशीनरी यूज़ होएगी, छोटा वेयर हाउस है तो उसमें मतलब छोटी मशीनरी यूज़ होएगी। डिपेंड करता है कि कितना बड़ा वो आइटम है उसको उठाने के लिए। अगर छोटा है तो पैलेट जैक्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, और उससे मतलब अगर कोई छोटा आइटम है तो उसको बोलते हैं हैंड ट्रक बोल देते हैं, हैंड ट्रॉली भी बोल देते हैं, तो ये यूज़ की जा सकती है। उसके बाद में नॉर्मल जो आपके जो पुश ट्रॉलीज़ होती हैं ये सब यूज़ करके और फिर उसको शेल्फिंग की जाती है। और एक होता है स्कैनर, वो मेन इसमें रहता है कि आप जब भी सामान आया है आपको बारकोड के हिसाब से उसको स्कैन करना है। स्कैन करके फिर आप उसको मतलब उसका प्राइसिंग, उसका आइटम का कोड क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाती है। तो एक स्कैनर भी एक इक्विपमेंट में आ जाता है, तो वो मेन है। मतलब उसके बिना तो आप ना तो रिसीव कर पाएंगे सामान, और ना ही उसके बिना आप उसको, क्योंकि जब तक आप रिसीव नहीं करेंगे तो उसको आगे कैसे डिलीवर करेंगे। तो स्कैनर सबसे मेन रहा है। तो कौन कौन से जो मेन इक्विपमेंट है उनकी मैं लिस्ट साथ में भी दे दूंगा पिक्चर के साथ, आप लोग देख लीजिएगा। तो मेन मकसद वीडियो बनाने का यही था कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेयर हाउस में हम लोग जा रहे हैं, वेयर हाउस में हमारा काम क्या है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजेंट ने हमें बोल दिया और कंपनी ने बोल दिया कि आप वेयर हाउस में काम है तो वेयर हाउस में हम बस चले जाएंगे। आपके पास स्किल है, आप फोर्कलिफ्ट जानते हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप फोर्कलिफ्ट जानते हैं, अपना लाइसेंस अटैच कीजिए साथ में सीवी के, हाँ कि मेरे पास लाइसेंस भी है, आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। और कोशिश कीजिए अगर आपको वेयर हाउस का वर्क परमिट आया तो आप जो फोर्कलिफ्ट ज़रूर सीख कर जाइए, क्योंकि वेयर हाउस में फोर्कलिफ्ट के बिना काम नहीं होता है, ख़ास करके मैं यूरोप में। क्योंकि यूरोप में मान लीजिए पोलैंड में बड़े बड़े जो वेयर हाउसेज़ हैं, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे, बड़े बड़े वेयर हाउसेज़ हैं और इनमें काम भी ज़्यादा रहता है। और काम ज़्यादा का मतलब आपको काम ज़्यादा मिलेगा और आपको ओवर टाइम भी मिलेगा, तो इस लिहाज से काम ज़्यादा रहता है। ऐसा नहीं कि आपको सिर पे उठाना है कोई सामान, नहीं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।